मोहित यूसुफ साहब की जो मीटिंग अपने हम मनसब के साथ थी, उसके अंदर DGISI भी शरीक थे। और मैं तो ये इसको तो यूं देखने जाना चाहिए कि उनकी निगरानी के अंदर NSA to NSA मीटिंग हुई। अमेरिका की तरफ से जो कुछ कहा गया, वो मेरा ख्याल है कि अब पब्लिक बहुत ज्यादा पब्लिक है, लेकिन खुद मोहित यूसुफ साहब ने कोई इतनी तफसीलात बताई नहीं है। मेरा ख्याल है इसमें एक पॉजिटिव चीज जो अभी तक है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के रिलेशनशिप के हवाले से, वो कम से कम ये है कि किसी लेवल पर इंगेजमेंट हो रही है। पूरी तरह से पाकिस्तान को डिसएंगेज नहीं किया गया है। इसको यही इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि जो मुलाकातें जब हाई लेवल पे जब होती हैं, जिसमें सेक्रेटरी लेवल कह लें, वजारत खारजा के हवाले से कह लें, या इवन व्हाइट हाउस और प्राइम मिनिस्टर हाउस के हवाले से कह रहे हैं, तो वो नीचे से ही स्टार्ट होती हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये निचली लेवल की एक मीटिंग थी, यहीं से बात आगे बढ़ेगी, और फिर शायद जो वो कंप्लेन कर रहे थे कि जी अभी तक फोन कॉल नहीं की गई, ये नहीं किया गया, तो उसको फिर आगे जाके शायद ये कुछ हो सके। लेकिन देखें, मैं इसमें ये ऐड कर देता हूँ, मेरा ख्याल है आपका अगला सवाल यही होगा कि पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट कंट्री है जो उन्होंने कहा भी, और उसको क्यों नहीं किया जा रहा। बिल्कुल बिल्कुल यही लेकिन सवाल है। राइट, तो वो मेरा ख्याल है कि अमेरिका अभी तक जो हमने देखा है, जब से जनवरी से जब से ये एडमिनिस्ट्रेशन आई है, वो कोशिश यही कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वो अमेरिका वो बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, तो उसको ये बताया जाए कि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी तक की जितनी एंगेजमेंट हुई है। उसके अंदर अगेन पॉजिटिविटी यही है कि डिसएंगेजमेंट टोटल पाकिस्तान के साथ नहीं हो सकी है या नहीं की गई है। लेकिन जो पाकिस्तान तवक्को कर रहा था जो बाइडेन के साथ कि जी वो आ जाएंगे, वो पाकिस्तान को बहुत समझते होंगे क्योंकि वो पहले इनके साथ डील कर चुके हैं, तो हमें इतनी इंपॉर्टेंस चीज दी जाएगी। मेरा ख्याल है कि चूंकि वो पाकिस्तान को समझते हैं, इसीलिए ही वो इनके साथ एंगेज नहीं कर रहे, और जी चूंकि वो ये समझते हैं कि जी अफगानिस्तान के हल के लिए पाकिस्तान को कुछ ना कुछ और किया जाना चाहिए, तो वो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को नहीं दे रहे हैं जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे ख्याल से वाजिद आपकी बातों से मैं अगर ये उनका निचोड़ निकालूं, तो वो ये है कि वो वहां एंगेज कर रहे हैं जहां वो समझते हैं, जहां से उनका काम होता है। देखे ना, हम भी जब जाते हैं किसी दफ्तर में, तो हम देखते हैं कौन सा सेक्शन अफसर या कौन सा जॉइंट सेक्रेटरी जो है वो उससे फाइल निकलनी है, तो राइट, बाकी जो सेक्रेटरी ऊपर बैठा हो या दूसरा उसके साथ में बाजू में बैठा हो, उसके जी, पास नहीं जाते। अच्छा, राइट, एक तो ये बात है, अब ये मैंने इशारों में बात कर दी है, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ बिल्कुल मगर ठीक कह रहे हैं। दूसरी बात इसमें अहम बात यह है वाजिद, जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके पास कुछ इसकी इतलात हैं कि जब जनरल फैज हमीद लैंगले गए, मिशन है वो ये पाकिस्तान का कंसर्न है कि अगर आप इंडिया को एंगेज करते हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो वो हमारे लिए कंसर्न बन जाता है, क्योंकि पाकिस्तान का पब्लिकली ये स्टांस रहा है कि अफगान सॉइल जो है वो रॉ जो है वो उसको इस्तेमाल करती है अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ठीक। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान का कंसर्न है, और ऑब्वियसली इसके ऊपर भी डिस्कशन की गई होगी। दूसरा ये है कि तालिबान के साथ जो इस वक्त आप एंगेज करना चाह रहे हैं, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ने एंगेज किया है या पाकिस्तान उसको एंगेज कर रहा है या उनको लेके आया था, तो उसका अब स्टेटस क्या होगा? क्योंकि जिस तरह सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है, जिस तरह बॉर्डर के ऊपर जो क्या कहना चाहिए मूवमेंट होती है, ये भी एक पाकिस्तान का और ये मेरा ख्याल है कि अमेरिका का भी एक म्यूचुअल कंसर्न जरूर है कि दो तरफा, मतलब पाकिस्तान से अगर वहां अफगानिस्तान के अंदर कोई कार्रवाई होती है, अफगानिस्तान से यहाँ पर होती है, तो आई थिंक दिस इज अ मेजर कंसर्न जो जरूर अंडर डिस्कशन आया होगा पाकिस्तान का इंडिया को लेकर और अमेरिका का अफगानिस्तान अच्छा, को लेकर। फाइनली वाजिद ये बताओ कि स्टेट डिपार्टमेंट जो कि दफ्तर खारिजा का हम पल्ला जो है महकमा है अमेरिकी हुकूमत में, उनसे कोई मुलाकातें या कोई बातचीत हुई इस दौरे के दौरान? अभी तक तो जो बताया जा रहा है उसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो एक मीटिंग होनी थी वो होनी थी एनएसए की, एनएसए के साथ, वो पहले 3 दिन में हो गई थी। पहले 3 दिन के बाद DGISI वापस चले गए और एनएसए अभी तक यहाँ पर मौजूद है। हमें नहीं पता क्यों मौजूद है, हमें ये भी नहीं पता कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। मतलब आज उनकी एंगेजमेंट है
with Pakistani diaspora, या पाकिस्तानी जो students हैं यहाँ पर पढ़ रहे हैं उनके साथ national security advisor is not a diplomat, he is not a politician, he is not a minister of some sorts, जो overseas के ministers हों, tourism के हवाले से हों, उन्होंने यहाँ पे engagement करनी है, उन्होंने business के बारे में बात करनी है, वो यहाँ पर क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं, ये इसकी कोई डिटेल्स जो हैं वो भी नहीं शेयर की जा रही हैं एम्बेसी की तरफ से या किसी और पाकिस्तानी आला ओहदेदार की तरफ से, जो कि हैरत की बात है कि अगर आपने इतना ही लेके साथ चलना है, मीडिया को साथ लेके चलना है या आवाम को साथ लेके चलना है या दूसरी अपनी पार्टीज को साथ लेके चलना है और आपने एक स्टांस लिया हुआ है, उसको आगे प्रमोट करना है, तो ये इस किस्म की चीजें ज्यादा शेयर की जानी चाहिए। हमने ये देखा कि जब इनकी मुलाकात हुई है तो उसके बाद सिर्फ 2 ट्वीट्स भेजी गई, एक अमेरिकन एनएसए की तरफ से जिसके अंदर उन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर काम किया, लेकिन उन्होंने ये नहीं आगे जिक्र ये नहीं किया कि पाकिस्तान के साथ और किस किस्म की बात हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी एनएसए ने जब ट्वीट किया तो उन्होंने कहा जी हमने बायलैटरल, रीजनल और इंटरनेशनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर जिक्र की। तो इसमें अगर अफगानिस्तान को लेकर वो इंटरनेशनल इशू है तो फिर जरूर हुई होगी, तो उसकी भी डिटेल उस तरह आगे तक नहीं की जा रही है। और एक जो यहाँ का जो एक वो माहौल है वो ये है कि पाकिस्तान ये समझता है कि जिस तरह हमारी 80s तक एंगेजमेंट अमेरिका के साथ रही है अफगानिस्तान को लेकर, आज भी वैसे ही होगी। और ऐसा यहाँ पर कम से कम पॉलिसी हलकों में बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। पॉलिसी हलकों में, और जिससे मुराद मेरी जो आपका क्वेश्चन था कि जी स्टेट डिपार्टमेंट या व्हाइट हाउस या एनएसए क्या उसके बारे में सोच रहा है, तो उनकी कोशिश ये है कि अफगानिस्तान के अंदर जो भी काम हो वो पाकिस्तान के बगैर हो, और उसमें इंडिया को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। उसमें आप ये देख लें कि C5+1 बनी जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनको लेकर, जी 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 ठीक है, तो उसमें पाकिस्तान का कोई ऐसा वो रोल नहीं है। अच्छा, जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें पाकिस्तान टेबल के ऊपर बैठा नहीं होता है। तो ये सब चीजों को सामने रख के जो पॉलिसी सॉर्ट ऑफ बनाई जा रही है या जो प्रमोट की जाती है स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से, वो उनका अगेन आई थिंक आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि वो ऐसा है कि पाकिस्तान है लेकिन इसके अलावा हमारे पास क्या है। तो वो जो ट्रस्ट का लेवल है विद वो है वो खासा तशवीशनाक है। और एंड पे मैं एक लाइन सिर्फ ये कह दूंगा कि एनएसए की मीटिंग बनती नहीं थी विद स्टेट डिपार्टमेंट, रीजन बीइंग कि वो फॉरेन मिनिस्ट्री से डील करते हैं, तो फॉरेन मिनिस्टर शायद अगर यहाँ पर होते तो उनकी एंगेजमेंट जरूर होती, लेकिन इनकी उस तरह इनके साथ मीटिंग्स जो हैं वो हो सकता है किसी लेवल पे जरूर हुई हो, पाकिस्तान डेस्क के साथ जरूर हुई होगी, साउथ एशिया डेस्क के साथ हो भी सकती है, होनी भी चाहिए थी, लेकिन इसकी अगेन उसको ना प्रमोट किया जा रहा है ना उसके बारे में कोई डिटेल शेयर की जा रही है। ठीक, थैंक यू बाजिद। मैं बस चाहता था कि वजाहत हो ताकि आपसे फर्स्ट हैंड, आप चूंकि वहां मौजूद हैं, कवर कर रहे हैं, तो आपसे इंफॉर्मेशन जो है नाज़रीन तक पहुंचाई जाए। हमारे जो ऑडियंस है बड़ी शरारती है। एक ने कहा है कि जी अगर, हाँ, फसी ज़का ने कहा है अगर इमरान मिस्ड कॉल करे तो वो बाइडेन कॉल बैक करेंगे। एक और साहब ने कहा है कि कोई अमेरिकन सुन रहा हो तो प्लीज बाइडेन बन के कॉल कर लें इमरान खान को ताकि मसला हल हो जाए। एक और कमेंट है, फैसल जुनैद कह रहे हैं, रजा आप ये कहना चाह रहे हैं कि लैंगले जो है वो अमेरिका का अपारा है। जी बिल्कुल, मैं यही आपको लोकेशन महल बकू बताना चाह रहा था, मजीद कुछ नहीं कहना चाह रहा था। तो एक दो सवाल है फसी ज़का के, विच फसी बहुत अच्छे सवालात पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपकी तरफ आता हूँ कामरान। फसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो ये कह रहे हैं कि क्या अमेरिका में ये रियलाइजेशन है, इस बात का एहसास है कि बाइडेन के जो बयानात हैं और जिस तरह से बगराम से उन्होंने इनखला किया, उन्होंने उस सारी चीज ने तालिबान को मजीद कुव्वत दी या उनको इनकरेज किया और अफगान हुकूमत को वीक किया। क्या अमेरिका में कुछ खुद एहतसाबी अपने गिरेबान में झांकने की रिवायत भी है या सिर्फ दूसरों के ऊपर मिट्टी और गोलाबारी करने का पॉलिसी है? कामरान आप म्यूटेड हैं, अगर खतरनाक बातें करेंगे तो म्यूटेड ही रहिए। आप जज कीजिए कि ये खतरनाक बात है या नहीं है। देखिए, ये कंटिंजेंसी प्लान्स होते हैं, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जो है वो किसी ने एक रात को कहा कि अच्छा यार बस अब निकल चलते हैं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, ऐसी बात नहीं है। ये बड़े अरसे से ये कंटिंजेंसी प्लान्स DOD करता रहता है मुख्तलिफ लेवल के ऊपर, बिलखसूस सेंटकॉम के लेवल के ऊपर। तो ये चीज इसको बहुत प्लानिंग के तहत किया गया है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया और उसके ऊपर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो रही
کہ اس وقت ٹیسٹ ہے امریکہ کی جتنی بھی ایفرٹس رہی ہیں تاکہ ایک طالبان ریاست قائم میں آئے، وہ ویک ہے، اس کے ہزار جو ہے اس کے پرابلمز ہیں، ویکنیسز ہیں، وہ سب کو پتا ہے، لیکن کیسے پرفارم کرے گی یہ نکلے بغیر نہیں بتایا جا سکتا۔ ایک نہ ایک دن نکلنا تھا، اور جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ تھی رہنے کی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی، یعنی کہ بیسیکلی گھاٹے کا سودا تھا۔ تو اس میں پھر اس وقت کو چنا گیا کہ اس پلان کو امپلیمنٹ کیا جائے۔ بغرام کو ایسے ہی چھوڑنا تھا، اطلاع دے کے نہیں، رپورٹرز کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں چھوڑنا تھا، کیونکہ جو جنگ کی سچویشن ہے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی قسم کا بھی کوئی انسیڈنٹ ایسا ہو کہ جہاں ان کے فوجیوں کے اوپر کوئی اٹیک ہو، اور یہ اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے ڈی او ڈی کا۔ تو یہ کہنا کہ بھائی وہ جو ہے وہ انہوں نے سوچا نہیں تھا، سمجھا نہیں تھا، وہ بالکل غلط ہے۔ ہاں، مورال سیگ ہونے کا امکان ضرور تھا، لیکن دیکھیں بات ساری اتنی ہے کہ ابھی بھی سو فار سو گڈ، ابھی بھی طالبان جو ہیں وہ کسی شہر کے اوپر چڑھائی نہیں کر رہے، چھوٹے شہر کے اوپر بھی چڑھائی نہیں کر پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایئر سٹرائکس چل رہی ہیں، ایئر سٹرائکس افغان فورسز بھی کر رہی ہیں اور امریکن فورسز بھی کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک سٹیل میٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ جو کہتے ہیں کہ طالبان کو میز پہ لایا جائے، اس کا یہی طریقہ کار ہے کہ طالبان کو آپ یہ ڈیمونسٹریٹ کریں کہ وہ کتنا عرصہ مزید جنگ کرنا چاہتے ہیں اور اپنا نقصان اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ چیز جب وہ باور ہوگی تو وہ ٹیبل پہ آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ نے ایسے نہیں کیا کہ ہاں بھائی پلگ کو پل کر دیا اچانک، جیسے ہم جو ہے اپنے ٹی وی کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا۔ اس کو آپریشنلائز کب کرنا تھا یہ ایک پولیٹیکل ڈیسیجن تھا، لیکن جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھیں یہ بہت پہلے سے ورک آؤٹ ہو چکے ہیں۔